प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की बरसों पुरानी मांग आखिरकार पूरी कर दी। ये मांग थी बीजेपी के नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के सम्मान की। 2013-14 से ही लगातार ये मांग की जा रही थी। विपक्ष के नेता अपनी मांग को लेकर काफी आक्रामक थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी को शायद दबाव में आकर अपने गुरु का सम्मान करना पड़ा है। और सम्मान भी ऐसा वैसा नहीं, नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया है। आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। उनका राजनीतिक और सामाजिक करियर कई दशकों का रहा है। आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। दरअसल बीजेपी को छोड़कर हर किसी पार्टी के नेता को चिंता सता रही थी कि नरेंद्र मोदी के ताकतवर होने के बाद से बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी की उपेक्षा की जा रही है। बार बार यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी में आडवाणी को किनारे कर दिया गया है। कोई आडवाणी को सेकुलर बताकर तो कोई नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताकर लालकृष्ण आडवाणी के कथित अपमान पर चिंता जता रहा था। विरोधी दलों के कुछ लोगों ने तो चुनाव में सिंधी समाज के वोट पाने के लिए भी आडवाणी के नाम का इस्तेमाल किया था। ये लोग कहने लगे थे कि बीजेपी ने आडवाणी का अपमान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और सिंधी समाज के साथ धोखा किया गया है। आप जानते हैं कि आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 1927 में 8 नवंबर को एक सिंधी परिवार में हुआ था। मजे की बात यह है कि विपक्षी पार्टियों की चिंता तभी शुरू हुई जब 2013 में मोदी को आडवाणी के बदले बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता मोदी को अपना नेता मानकर आगे बढ़ गए, लेकिन विपक्षी दल 2013 में ही अटके रहे जब लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी का खुलकर विरोध किया था। दरअसल 2013 में आडवाणी नहीं चाहते थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए उनकी जगह नरेंद्र मोदी का नाम आगे आए। यही इच्छा बीजेपी के विरोधी दलों की भी थी। उस समय आडवाणी बिल्कुल नहीं जानते थे कि जिस नरेंद्र मोदी का वो विरोध कर रहे हैं वही भविष्य में आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला करेंगे। हालांकि 2013 में देश की जनता का दबाव वैसा था कि पार्टी को भी मोदी के नाम पर सहमत होना पड़ा। इतिहास बताता है कि 2013 का बीजेपी का वो फैसला कितना सही था। आज मोदी बीजेपी के पीएम के तौर पर देश की सत्ता पर काबिज हैं और उन्होंने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। सोचिए कि अगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना बनाया होता तो क्या बीजेपी का प्रधानमंत्री बन पाता? अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए होते तो क्या वो अपने गुरु आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला ले पाते? अब आप सवाल उठा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन होते हैं भारत रत्न देने वाले? तो ये जान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान के लिए चुन सकते हैं। हालांकि आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले के पीछे विपक्षी दलों की आलोचना और आक्रामकता के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मोदी के विरोधी उन्हें बार बार ये याद दिलाते रहे कि आडवाणी को यूं ही मार्गदर्शक मंडल में डालकर काम नहीं चल सकता। विपक्षी दल कहते रहे कि मोदी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार आडवाणी को सम्मान देना ही होगा। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी आडवाणी के उचित सम्मान का मुद्दा उठाया गया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान सोमनाथ से शुरू की गई रथ यात्रा के लिए आडवाणी को पानी पी पी कर कोसने वाले भी आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा में सम्मानित होते देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि राम मंदिर निर्माण की शुरुआत में बड़ी भूमिका निभाने वाले आडवाणी 96 साल की उम्र में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर शामिल हों। इन लोगों का मानना था कि 100 साल की उम्र की तरफ बढ़ रहे आडवाणी अगर खराब सेहत की वजह से भी समारोह में नहीं जाएंगे तो यह उनका अपमान होगा। हालांकि इन लोगों को एक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। 91 साल के मनमोहन सिंह ने भी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। विपक्षी दल जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी का राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था। वो जानते हैं कि कैसे 1990 में 25 सितंबर को आडवाणी की अगुवाई में शुरू हुई राम रथ यात्रा ने भारतीय राजनीति को बदल दिया। यही वो यात्रा थी जिसने हर एक राम भक्त के भीतर स्वाभिमान जगा दिया था। यही वो यात्रा थी जिसने बंटवारे वाली जातिवादी मंडल राजनीति के सामने कमंडल राजनीति का विकल्प पेश किया था।
रथ यात्रा का समापन 1992 में ही 30 अक्टूबर को अयोध्या में होना था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि राम रथ यात्रा का असर पूरे देश में फैल चुका था। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाने में सफलता भी हासिल की थी। बीजेपी अपने हर घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का वादा करती थी। इसी वजह से 1991, 97, 99 और 2000 में यूपी को बीजेपी के मुख्यमंत्री मिले और 2017 में तो बीजेपी को ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2017 से पहले यूपी में बीजेपी के हाथों में सत्ता आती जाती रही, लेकिन पार्टी ने कभी राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। यह वही मुद्दा था जिसकी शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहकर की थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।